और अब बात एसीबी की करेंगे। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। घूस लेने पर पहले ट्रैप करके वाहवाही लूटी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी। एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैपिंग कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो घूस लेने पर पहले ही ट्रैप करके वाहवाही लूटी, फिर गुपचुप लगा रहे फाइल पर साक्ष्य नहीं मिले, ये लिखकर एफआईआर दे दी गई। 6 साल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेने के 180 मामलों में एफआईआर लगा दी है। साल 2018 से 2023 तक ट्रैप किए गए आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के करीब 2400 मामले और इनमें 90% से ज्यादा मामले ट्रैप के हैं। जून 2021 में श्रम विभाग के तत्कालीन आयुक्त प्रतीक झांझड़िया को 3 लाख रुपए की घूस देते पकड़ा था और मामले में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में झाझड़िया को क्लीन चिट दे दी गई। इस तरीके के कई मामले हैं और ऐसे मामले 90% के लगभग पता चल रहे हैं कि हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वाहवाही लूटने के लिए ट्रैप तो कर लिया जाता है, लेकिन परवान ये कार्रवाई नहीं चढ़ती। कितने ऐसे मामले जिसमें एफआईआर लगा दी गई? जी देखिए, निश्चित तौर पर घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो एसीबी के अधिकारी हैं, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं करेक्ट की और वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर एसीबी के आंकड़ों की माने तो जिन आरोपियों को एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, अब उन आरोपियों को एसीबी के अधिकारी फाइल पर यह लिखकर क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि एसीबी के अधिकारी ट्रैप की कार्रवाई तभी करते हैं जब परिवादी कोई कंप्लेन करता है, कोई परिवादी घूस मांगने की, और उसके बाद में एसीबी उसका सत्यापन करवाती है। सत्यापन के बाद में ही ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जब सबूत थे उसके बाद में ही एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। लेकिन अब एसीबी के अधिकारी ऐसे मामलों में क्लीन चिट दे रहे हैं, तो एसीबी के अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018 से 2023 तक एसीबी ने ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के करीब 2400 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 90% से ज्यादा ट्रैप के मामले हैं। एसीबी के अधिकारी हर साल करीब 10% ट्रैप के मामलों में एफआईआर लगा रहे हैं। जैसा कि मैं मोटा मोटा बता दूं आपको कि जो बड़े मामले हुए पिछले 3 साल में, आईएएस अधिकारी था जो श्रम विभाग में थे प्रतीक झांझड़िया, उनको एसीबी ने 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। उनका सत्यापन होने के बाद में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीबी ने अब उनको क्लीन चिट दे दी। माना जा रहा है कि जो झांझड़िया हैं, जो तत्कालीन सरकार में एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स थे, तो उनके करीबी थे, ऐसे में उनको ये क्लीन चिट दी गई। वहीं मैं बात करूं तो एक दहेज हत्या के मामले में जो तत्कालीन नोखा के डिप्टी एसपी थे महमूद खान, उसको भी एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीबी ने आरोपी को जेल भी भेज दिया था, जमानत भी हो गई, लेकिन अब आरोपी को क्लीन चिट मिल गई और जो महमूद खान है उनको फिर से पोस्टिंग मिल गई। जी ओम प्रकाश, मतलब कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कुछ न कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली स्टेट की सबसे बड़ी एजेंसी है एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन इस तरीके से अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट डगमगाएगा और समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एसीबी के अधिकारियों की मिलीभगत है और इससे जो अगर कोई परिवादी होगा तो वापस से वो एसीबी के पास में जाने से एक बार सोचेगा कि वहां जाने से क्या आरोपी को बाद में क्लीन चिट तो नहीं दे दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसीबी के ट्रैप की कार्रवाइयों पर भी असर पड़ेगा। इसकी बात मैं आपको बता दूं कि जो एसीबी लगातार जो 5-6 साल की बात करें तो एसीबी की ट्रैप की कार्रवाइयां लगातार हर साल बढ़ रही थी, लेकिन इस साल 2023 में जो ट्रैप की कार्रवाइयां है करीब 30% घटी है। एसीबी में कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर सामने आया है कि लोगों का विश्वास है जो एसीबी को लेकर वो डगमगाने लग गया है। इसको लेकर एसीबी के अधिकारियों को सोचने की बात है और जो एफआईआर लगाई जा रही है उन मामलों को एक बार वापस रीओपन करके ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो